श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान की कथा हो चाहे भगवान के भक्तों की कथा हो, यदि वो किसी विशेष प्रभु के प्रेमी के मुंह से सुनने को मिले तो उसका स्वाद बहुत ही श्रेष्ठ होता है। नीरस हृदय का कोई व्यक्ति बिल्कुल भक्तिहीन या भगवत विमुख भगवान की कथा कहेगा तो बिल्कुल ही श्रद्धा विहीन होने के कारण सारा रस खत्म कर देगा, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं उसको भगवान के ऊपर, तो भाव कहाँ से बनेगा उसको। और जो भगवत विश्वासी है, प्रेमी है प्रभु का, वो भगवान की कथा और भगवान के भक्तों की कथा सुनावे तो उसमें कितनी मिठास होगी, कितना प्रेम होगा, वो अनुभवी व्यक्ति को ही पता चलता है। मैं आपको हरि बाबा की पवित्र चरितावली सुना रहा था। हरि बाबा वर्धा में, जहां हनुमानगढ़ी में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आवेश को प्राप्त कर लिए हैं, एक अद्भुत प्रभु के प्रेमावेश में जो अपने आप को भूल गए, केवल भगवत आवेश में ही रहे और रस में सराबोर थे, यहाँ तक कि वेदांत की पढ़ाई उनको छोड़नी पड़ी और प्रभु की प्रेम की पढ़ाई में अब तो डूबे हैं। उनको शिशिर कुमार घोष के द्वारा लिखी हुई पुस्तक लॉर्ड गौरांग, जो अंग्रेजी में है, वो पुस्तक दिया परांजपे जी ने और कहा कि ये बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, इससे आपको बहुत सुख मिलेगा, आप इसको ग्रहण करिए और पढ़िए। तो महाराज जी ने बड़े भाव से उस पुस्तक को पढ़ा, इतना रस प्राप्त हुआ कि 2-4 दिन में ही उसके दोनों भाग को पूरा पढ़ लिए। लेकिन महाराज जी की एक अद्भुत विशेषता थी कि अंग्रेजी की पुस्तक को मन ही मन पढ़ा और पूरा समझ लिया, और अंग्रेजी में बोलते नहीं थे बाबा। ऐसा नहीं करते थे कि लोग समझें कि बहुत विद्वान है अंग्रेजी के, बिल्कुल मन में ही पढ़ गए। और जब परांजपे जी ने विशेष रूप से आग्रह किया कि आप कथा रूप में वही पुस्तक सत्संग में सुनाएं, कृपा करें हम लोगों के ऊपर, तो महाराज जी ने उनके भाव को देख करके स्वीकार किया। और कथा शुरू करने के पहले महाराज जी उस पुस्तक को एक बार थोड़ा सा देखते थे। इसके बाद जब उसको सुनाते थे तो सुनने वाले को ये मालूम होता था कि हिंदी की पुस्तक सुना रहे हैं। सिद्धासन से बैठ जाते और 2-2.5 घंटे महाराज जी के मुखारविंद से कथा अमृत की वर्षा होती, सभी श्रोता मुग्ध हो जाते। और पुस्तक सामने होती लेकिन इंग्लिश का कोई शब्द नहीं बोलते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था कि इंग्लिश की पुस्तक से कथा हो रही है। इंग्लिश का कोई भी शब्द नहीं बोलते थे, हिंदी में सुनाते थे। सुनने वाला ये समझता था कि हिंदी की पुस्तक है कोई, और ऐसा लगता था जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपनी कथा सुना रहे हैं। वर्णन करते समय कई बार दोनों भुजाएं ऊपर उठ जाती, नेत्र मतवाले हो जाते, चेहरे से लालिमा युक्त प्रकाश निकलने लगता, और जैसा भाव का प्रसंग होता उसके अनुरूप ही आकृति हो जाती है। एक टक लोग उनकी ओर देखते रहते निर्निमेष, और भाव तरंगे उछलती दिखलाई पड़ती थी महाराज जी के श्रीमुख पर। महाराज इस तरह कथा का समय 2-2.5 घंटे का जो होता था वो एक क्षण की तरह निकल जाता था, और सब आनंद में भरे हुए
फिर अपने घर को जाते थे इस कथा को हृदय में धारण किए हुए। महाराज जी की मधुर मूर्ति, मधुर वाणी, उसकी चर्चा करते लोग। सत्संग में इतना रस मिलता कि सब अपने कामकाज घर के भूल गए। लोग आपस में चर्चा करते, भाई ये स्वामी जी क्या वस्तु हैं, अथवा कोई उच्च कोटि के जन्म सिद्ध योगी हैं, या कोई भगवत अवतार या भगवत पार्षद हैं जो हम लोगों के कल्याण के लिए प्रकट हुए, अवतीर्ण हुए हैं। ये तो लगता जैसे साक्षात भगवान ही हमको कथा सुना रहे हैं। इतना लोग भाव विभोर हो जाते थे। और इस तरह से वर्धा में महाराज जी कुछ दिन लगातार रहे और भक्तों के साथ दिन दूना रात चौगुना प्रेम बढ़ने लगा। प्रेम की ऐसी तरंग उठी कि सब भक्त जन उसी में निरंतर संतरण कर रहे थे। किंतु भक्तों, भगवान का ये नियम है कि जब वे इस मानव समाज में आते हैं तो उन्हें छिप कर क्रीड़ा करना ही प्रिय जान पड़ता है। इसी से महानुभावों ने भगवान के सगुण स्वरूप को निर्गुण की अपेक्षा अधिक दुर्बोध कहा है। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जाने कोय, सुगम अगम नाना चरित्र सोनि मुनि मन भ्रम हो। और इसका एक कारण है भक्तों, वो कारण ये है कि मानव हृदय तुच्छ और सीमित है। यह उस रहस्य को छिपाने में असमर्थ है। ये जो उसे भगवत रहस्य का कुछ भी पता लग जाए तो फिर वो आपे में नहीं रहता है, संभाल नहीं पाता उस गुप्त धन को, और अपने आप उसका प्रकट होने लग जाता है। और भगवान को तो महाराज छिपकर रहने में मजा आता है। जहां उनका भेद खुला कि भागे। और महाराज कथा में इतनी ख्याति बढ़ी महाराज जी की, क्योंकि लोगों ने तो वहां दर्शन कर लिया था। भावावेश और महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का आवेश, ये सब बातें फैल गई नहीं चारों तरफ, तो अपार भीड़ होने लगी। बस एक रात्रि में अपना दंड कमंडल उठाए, बोरिया बिस्तर का लिए। दंड नहीं था महाराज जी के पास, तो मैं कह रहा हूं आपको कि अपना क्या था उनके पास, केवल कमंडल था। उठाए और चल दिए चुपचाप। और फिर लौट करके कभी वर्धा नहीं गए, दोबारा कभी गए ही नहीं। और वहां से आने के 20 वर्ष बाद परांजपे जी प्रयाग के कुंभ पर मिले थे। और उस समय जब परांजपे जी मिले हैं महाराज जी को, तो महाराज परांजपे जी की क्या दशा हुई। एकदम दंडवत चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे कि हमको छोड़ दिया आपने, हम लोगों को छोड़ करके आप वर्धा से चले आए। महाराज जी हरि बाबा ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया और उनके नेत्रों से निरंतर आंसू की धाराएं बह रही थी। परांजपे जी का शरीर कांप रहा था और महाराज जी भी प्रभावित हो गए उनके भाव कारण। रोमांच हो आया, बहुत देर तक शांत नहीं हो पाए। फिर अपने साथ जो सामग्री लाए थे परांजपे जी, उससे महाराज जी का षोडशोपचार से पूजन किया। वो समागम अद्भुत था।
प्रयाग के कुंभ में, बार बार वर्धा पधारने के लिए प्रार्थना की, किंतु महाराज जी ने समझा बुझा करके बात को टाल दिया। अब आप विचार करो भक्तों, हरि बाबा की जगह कोई दूसरा होता जो कथा के द्वारा इतनी जनता को इतना जबरदस्त प्रभावित किया होता, तो क्या वर्धा फिर लौट क्यों नहीं जाता? हरि बाबा की जगह दूसरा कोई होता तो हर वर्ष जाता भक्तों, किंतु हरि बाबा को अपना सम्मान नहीं चाहिए था, इसलिए दोबारा गए नहीं। परांजपे जी ने बहुत प्रार्थना किया तो समझा बुझा करके टाला कि हम अपना सम्मान नहीं चाहते, हम अपना यश नहीं चाहते। उनके कहने का भाव यही था। और भक्तों, परांजपे जी से एकांत में बात करने पर वर्धा वाली वो सारी बात मालूम हुई जो मैं भी आपको सुनाया, कल सुनाया और आज भी सुना रहा हूं। तो वो जो वर्धा की घटना थी महाराज जी के साथ, जो आवेश प्रभु का आया था इनके ऊपर, ये महाराज जी ने किसी को कभी नहीं बताया। ये तो जब परांजपे जी मिले प्रयाग को कुंभ में, तब उन्होंने हरि बाबा के भक्तों को ये बात बताई कि वर्धा में ये महाराज जी के साथ हुआ था। किस प्रकार से महाप्रभु का आवेश आया था, क्या क्या घटना हुई थी, ये परांजपे जी ने बताया। 20 वर्ष बाद महाराज जी ने अपने मुंह से कभी नहीं बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ होता था। तब महाराज जी के चरित्र के विषय में ये बातें सब लिखी गई थी भक्तों। एक ललिता प्रसाद थे, बहुत विद्वान भक्त थे, उन्होंने लिखा था। और ये भी बताया परांजपे जी ने कि वहां अब भी भगवान नाम कीर्तन की जो सरिता बह रही है वर्धा में, उसमें हजारों नर नारी अवगाहन करते हैं और भक्तों की भावना के अनुसार परांजपे जी ने कहा कि संकीर्तन अथवा स्वप्न में प्रत्यक्ष हरि बाबा का दर्शन वर्धा में मिलता है। अब आप ये समझो हरि बाबा की शक्ति कैसी थी। हरि बाबा दोबारा वर्धा गए नहीं, लेकिन वर्धा वासियों को हरि बाबा का दर्शन मिलता था। किसी को स्वप्न में, किसी को संकीर्तन में दर्शन हो जाता था, लेकिन हरि बाबा दोबारा प्रत्यक्ष रूप से वहां नहीं गए। वो नहीं चाहते थे कि लोग उनकी पूजा करें। भक्तों, नर्मदा नदी का उद्गम जहां से हुआ है वो तीर्थ है अमरकंटक। बड़ा सुंदर पर्वत के ऊपर का दृश्य है, मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में पड़ता है। तो महाराज जी सीधा वर्धा से वहां गए। वहां उनको जंगल में पर्वत पर अच्छा लगा, कुछ दिन रुके। और एक कुष्ठ रोगी था जंगल में, वो रोता रहता था, कोई उसको पूछता नहीं था, भूख प्यास से मरता रहता था। महाराज जी उसकी सेवा करते थे एकांत में जंगल में, औषधि भी लगाते, मरहम लगाते, पट्टी करते, भोजन भी मांग करके भिक्षा कहीं से ला करके उसको देते थे। उनको संतोष होता था उसकी सेवा करने में। फिर उसके बाद महाराज जी सीधा गंवा आए। गंवा की चर्चा मैं कर चुका हूं आप लोगों से। गंगा जी के पास में, अनूप शहर के सामने, गंगा के उस पार गंवा, वहां महाराज जी आ गए जहां की पहले थे। और वहां पर एक बाबूजी कहे जाते थे गंवा में,
महाराज वो बहुत ही हीरालाल के बगीचे में वहां पहुंचे। वो बाबू हीरालाल कहे जाते थे और उनको समाधि का बड़ा अभ्यास था। हठ योग की सिद्ध क्रियाओं में सिद्ध थे वो। और जब वो समाधि में डूबना ही चाहते थे तब तक दरवाजा खुलवाया खटखटाकर महाराज जी ने, और महाराज जी को देखते ही वो दंडवत पड़े चरणों में। तो उन्होंने उठा करके महाराज जी ने उनको हृदय से लगा लिया और ऐसा स्पर्श प्राप्त हुआ बाबू हीरालाल जी को कि उन्हें लगा कि समाधि सुख कुछ भी नहीं है जो बाबा को हृदय से लगाने से सुख मिला। ऐसा उनको लगा जैसे भगवान ही आज मिल गए। और भक्त और भगवान का जैसे अपूर्व मिलन हुआ, ऐसा अद्भुत सुख प्राप्त हुआ। और बाबू हीरालाल जी तो चकित रह गए। तो महाराज जी हरि बाबा बोले, लो ये भगवान नाम की पूंजी जो मैं वर्धा से प्रसाद रूप में लाया हूं, संभालो इसको। ऐसा आवेश युक्त भगवान की कृपा से देह हुआ था महाराज जी का कि हृदय से लगाते ही उनका जीवन बदल गया, बाबू हीरालाल जी का। और लॉर्ड गौरांग पुस्तक जो लाए थे महाराज जी अंग्रेजी में लिखी हुई चैतन्य महाप्रभु के चरित्र की, वो उन्होंने बाबू हीरालाल जी को दिया और कहा इसे एक बार पढ़ जाओ पूरी पुस्तक, फिर बाद में मैं सुनाऊंगा। और उठो, अब इस हठ योग को छोड़ो, आज से इसका नाम नहीं लेना जो योग का साधन तुम करते हो, और जो चाहोगे स्वयं ही होगा। चिंता मत करो, तुम्हारे बदले मैं भजन करूंगा। उन्होंने हठ योग छोड़ दिया भक्तों, और एक विचित्र अवस्था हो गई। केवल 2 घंटे निद्रा में रहते थे, उसके बाद एकांत में जाकर के बैठते थे और समाधि सी लग जाती थी और प्रभु का दर्शन उनको होने लगा। और हरि बाबा ने उनके ऊपर अपना प्रभाव डाल दिया था। भक्ति रस में डूब जाते थे वो। और जब हरि बाबा की कृपा हुई उन बाबूजी के ऊपर, हीरालाल जी के ऊपर, उन्होंने समझ लिया तो भगवान के आवेश में है अब। तो वो महाराज जी की सेवा करने लगे, खिलाते थे। और महाराज जी के ऊपर ऐसा महाप्रभु जी का आवेश हो रहता था कि उनको पता ही नहीं चलता कि कब क्या खा गए हो। 10-20 आदमियों का भोजन खा जाते थे। मिठाई के थाल, बहुत से फल मेवा और दाल भात साग सब्जी रोटी, सारा भोजन 20-25 आदमी का भोजन महाराज जी पा गए। और बाबूजी की आंखों से आंसू गिर रही, खिलाते जा रहे हैं, महाराज जी खाते जा रहे। ऐसा लगता था जैसे एक एक ग्रास में ब्रह्मानंद हृदय में भर रहा है, कितना ही खा लो पर पता नहीं लगता था। इतना भाव प्रकट हुआ था। महाराज जी ने कहा अब हरिनाम का वितरण करना है, उसमें पात्र पात्र नहीं देखना है, सबको हमें वो प्रसाद देना है। जब महाराज जी ने पूछा कि हमको भक्त कहाँ मिलेंगे, भक्तों का दर्शन करना है, तो बाबूजी ने जिन जिन लोगों को भक्त समझा था, बरोरा नाम की एक जगह है, वहां के लोगों का नाम लिया, जयशंकर, नित्यानंद, जौहरी लाल, ये सत्संगी लोग हैं, उनका नाम लिया। तो महाराज जी सीधा भागे हुए हरि बाबा वहां गए और वहां जाकर उन लोगों को दंडवत किया। और उन लोगों ने देखा एक तेजस्वी सन्यासी दंडवत कर रहे हैं, लोग चौंक करके खड़े हो गए। और बस प्रारंभ हुआ एक विचित्र महाराज जी का आंदोलन, भक्ति का, नाम महाराज का।
और जहां पर पहुंचते थे बस वहां पर उनके मुंह से हरिनाम निकलते ही लोग जैसे बेसुध से होकर के उनके साथ बोलते थे और सब एक आवेश जैसे नशा में जैसे बोल रहे हो और भगवान नाम का कीर्तन चालू हो जाता था। और हरि बाबा ने प्रेम का जब वितरण शुरू किया भक्तों, क्या विचित्र लीला थी। कोई भी सड़क पर चलता, सामने से आता दिखता ग्रामीण सीधा साधा आदमी उसके चरणों में गिर पड़ते और कहते, मुझे भैया श्याम सुंदर तुमने देखा है, हमको दिखा दो, मेरे प्राण निकल रहे हैं। वो आदमी रोने लग जाता। बाबा तो पहले से रोते रहते और वो कहता, बाबा मैं क्या करूं? बोले कि हरी हरी गाओ, और क्या करना। तो महाराज पहले बाबा हरी 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 गाते, फिर वो आदमी हरी 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 गाना शुरू करता और कुछ उनकी आवाज सुन करके और भी ग्वालिये आ जाते, ग्वाल बाल लोग। तो अब महाराज जी सबसे हरी 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 ये गवाते थे। इसलिए अब स्वतः प्रकाश जो पहले नाम था उसकी जगह हरि बाबा नाम पड़ गया। घास खोदने वाले के पास पहुंचे और जाकर के उसको साष्टांग प्रणाम किया, घास खोदने वाले को। वो चकित हो गया, बाबा ये क्या करे, मैं तो बहुत गरीब आदमी। बोले तुम हमको हरिनाम सुना दो। वो बोला हम घास खोदें कि हरिनाम बोलें? बाबा बोले हम घास खोदेंगे तुम्हारी, तुम हरी हरी गाओ, हरी 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 हरी। अब वो गा रहे, बाबा घास खोद रहे हैं। हरि बाबा ने इतनी घास खोद करके उसको दे दी, जो दिन भर में खोदता उतना बाबा ने 1 घंटे में खोद कर हरि बाबा ने दे दिया। वो घास तो घर ले गया, लेकिन हरि नाम का प्रसाद भी साथ ले गया। महाराज जी ने कह दिया, हरि नाम को मत भूलना, मैं रोज ठीक समय पर आकर तुम्हारी घास खोद दिया करूंगा। तो घास खोदते, उससे हरी हरी बुलवाते। आप तो रोने लग गया, हरी हरी बोलता हुआ रोता था वो। इसी तरह से हल चलाने वाले के पास खेत में पहुंच गए और उसके चरणों में प्रणाम किया। बोले तुम हरी हरी बोलो। बोला कि बाबा हम हल चलाएं कि हरी हरी बोलें? बोले हम हल मैं चलाऊंगा, हरी हरी तुम बोलो मेरे पीछे। हल चलाने लगे, उससे हरी हरी बोलवा रहे हैं और जहां वो हरी 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 बोलना शुरू करता था वो रोने लग जाता बाबा के दर्शन करके। और महाराज जिस खेत में बाबा ने हल चला दिया था हरि बाबा ने, वो खेत ही जैसे कल्प वृक्ष हो गया। उसमें इतनी उपज होती थी कि आज भी उस खेत के मालिक के जो वंश में हैं लोग, वो याद करके कहते हैं कि इस खेत में बाबा ने हमारा हल चलाया था। महाराज जी उस समय बिल्कुल नौजवान थे, 30 साल से कम उम्र थी। महाराज जी देखे कि एक आदमी बड़ा सा टोकरा सिर पर उठा करके लेके जा रहा है, मिट्टी के बर्तन है, चला नहीं जा रहा है, उसको कहीं पहुंचना है। वो डर रहा है कि यदि वहां मैं नहीं पहुंच पाऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी और दूरी बहुत ज्यादा, अब मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, रो रहा है। बाबा ने कहा कि ये टोकरा मुझे दो, मैं पहुंचाऊंगा, तुम केवल हरी 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 ये बोलते हुए मेरे पीछे चलो। लेकर के टोकरा भाग रहे हैं महाराज जी, और जहां उसको पहुंचना था उस जगह पर, ठीक उस जगह पर पहुंचने के पहले, थोड़ा सा पहले उतारा और वो हरी हरी बुलवाते गए रास्ते भर। वो बूढ़ा आदमी तो भक्त हो गया और टोकरा बिना ढोए उसका वहां पहुंच गया। और महाराज इसी तरह से कहीं कोई ढेकुली चला रहा था, पानी कुएं से निकाल रहा था, वहां पहुंच करके उसको दंडोत किया और बोले ढेकुली मैं चला दूंगा, तुम हरी हरी बोलो। और उससे हरी हरी बोलने वाले लगे तो कुआं का पानी भरने वाला जो था वो भक्त हो गया और जीवन भर हरी हरी का नशा छा गया महाराज। इस प्रकार से हरि बाबा ने
अनंत गरीबों के ऊपर अद्भुत कृपा की थी, सबको भक्त बना दिया, प्रभु का सच्चा प्रेमी बना दिया। हरिनाम का नशा सबके हृदय में छा गया, हरिनाम की शक्ति और भक्ति प्रकट हो गई, हरिनाम का प्रभाव प्रत्यक्ष सबको दिखलाई पड़ गया। हरि बाबा इसलिए कहे जाने लगे महाराज। हरिनाम का इस तरह से वितरण किया, बहुत ही संक्षेप में मैंने आपको सुनाया। कितना हरिनाम वितरण किया है उसको तो वहां की जनता ही जानती है। आज मैं हरि बाबा को यहीं प्रणाम कर रहा हूँ, आगे इनके चरित्र को फिर मैं आपको सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।